नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हर तरफ अकीदत, हर तरफ जिक्र ए इलाही, भलाई की बातें, बुराई से बचने की ताकीद। आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला दिन जमातियों के लिए नमाज जुम्मा की बड़ी मजलिस से खास हो गया। लाखों लोगों की शिरकत वाली नमाज ने उन्हें धन्य तो किया ही, साथ ही दिल्ली मरकज से आए उलेमाओं की दुआएं खास ने भी इस मौके को अहम बना दिया। पहले दिन भर चले तकरीर और बयान के दौर के बीच बड़ी तादाद में निकाह भी हुए। अगले 2 दिनों में सरकारी छुट्टियों और इसके बाद सोमवार को होने वाली दुआएं खास के लिए लोगों की आमद का सिलसिला तेज हो गया है। आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत अल सुबह फजीर की नमाज के साथ हुई। यूपी से आए मौलाना जमशेद साहब ने अपने बयान में अल्लाह पर मजबूत भरोसा रखने की ताकीद की। उन्होंने समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी और से सवाल करने वाले के लिए अल्लाह मोहताजी का दरवाजा खोल देते हैं। जुम्मा की नमाज में जुटे लाखों। दोपहर करीब 1:30 बजे हुई जुम्मा की नमाज में शिरकत के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। इज्तिमा गाह पर बनाए गए करीब 125 पंडाल में करीब 5 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। नमाज जुम्मा के लिए कमोवेश ये सभी पंडाल नमाजियों से पूर्ण हो गए थे। नमाज के बाद दिल्ली मरकज से आए हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी ने दुआ करवाई, जिसमें शामिल होना लोगों ने खुद के लिए बड़ा फैज करार दिया। इतने बड़े मजमे में जब खुतबा शुरू हुआ तो हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। वातावरण में हर तरफ सिर्फ मौलाना की आवाज ही तैर रही थी। जुम्मा की नमाज के बाद अपने बयान में मौलाना यूसुफ साहब ने कहा कि बंदा जैसी नियत करता है अल्लाह उसी तरह के हालात बना देते हैं। उन्होंने लोगों से भलाई करने, सबके लिए अच्छा किरदार रखने और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करने की बात समझाई। सादगी से हुए सैकड़ों निकाह। इज्तिमा इतिहास के 77 साल में पहली बार सामूहिक निकाह आयोजन के पहले दिन किए गए। अब तक ये आयोजन इज्तिमा के दूसरे दिन हुआ करता था, जिसे बयान की तरतीब के लिहाज से पहले दिन शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस बार इज्तिमा गाह पर करीब 350 निकाह पढ़ाए गए हैं। दिल्ली मरकज से आए हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदवली ने निकाह पढ़ाने के बाद इन जोड़ों की कामयाब जिंदगी की दुआ कराई। उन्होंने नए दूल्हा को अपनी बीवी के प्रति दायित्व और माँ बाप के साथ बाकी रिश्तेदारों के लिए कर्तव्य भी समझाया। गौरतलब है कि इज्तिमा के दौरान निकाह की प्रक्रिया में दूल्हा अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचता है, जबकि दुल्हन की तरफ से उसका कबूलनामा उसके परिजन लेकर आते हैं। बिना खर्चीली और आसान शादी की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जाता है। मसाजिद कमेटी द्वारा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करता है, साथ ही ऐसे निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में रियायत भी देता है। साथ साहब को सुनने पहुंचा बड़ा मजमा। दिल्ली मरकज के हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के बयान के लोगों का हुजूम हमेशा से लगता आया है। जो लोग अपनी दिन की कामकाजी व्यस्तता के चलते इज्तिमा में पूरा समय नहीं दे पाते, वे शाम को मगरिब की नमाज के बाद होने वाले मौलाना के बयान सुनने जरूर पहुंचते हैं। मगरिब की नमाज के बाद शुरू होने वाले बयान का सिलसिला देर रात तक चलता है। इज्तिमा गाह पर नमाज ईशा का वक्त भी हजरत के बयान पूरा होने के बाद ही रखा जाता है। शुक्रवार सुबह भोपाल पहुंचे मौलाना साद साहब को सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा पुलिस संरक्षण भी मुहैया कराया गया। मौलाना ने शुक्रवार शाम को अपने बयान में कहा कि हर चीज, हर बात, हर वाक्या, हर काम, हर हरकत पर अल्लाह की मर्जी ही होती है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए इंसान को हर हालात को अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल करना चाहिए। शुक्रवार को सुबह फजीर में मौलाना जमशेद साहब और जुम्मा बाद मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी ने बयान किया। इस दौरान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखने, सबके लिए अच्छे अखलाक रखने, अपने मुल्क के लिए वफादार रहने की बातें समझाई गई। 13 से शुरुआत और लाखों की तादाद। आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई थी। पहला इज्तिमा मस्जिद शकूर खां में हुआ था, जिसमें महज 13 लोगों ने शिरकत की थी। इस आयोजन की नींव मौलाना मिस्किन साहब ने रखी थी। इसके बाद अगले साल से इज्तिमा आयोजन ताजुल मसाजिद में शुरू हुआ। साल 1971 से इज्तिमा का आयोजन बड़े स्वरूप में होने लगा। वर्ष 2003 तक ये आयोजन ताजुल मसाजिद में ही होता रहा, जिसके बाद जमातों की बढ़ती संख्या के लिहाज से इसको ईटखेड़ी शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये आयोजन इसी जगह पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर हो रहा है। इसमें शामिल होने वालों की तादाद भी हर साल बढ़ते हुए लाखों तक पहुंच गई है। इस बार 4 दिन के इस पूरे आयोजन में करीब 12 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। दुनिया का दूसरा बड़ा समागम
आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन आजादी से पहले एक साथ हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के साथ ये भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अब भारत का इज्तिमा भोपाल में होता है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस तरह के आयोजन होते हैं। बताया जाता है कि किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा आयोजन हज को माना जाता है, जिसमें हर साल करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इसके बाद भोपाल के तबलीगी इज्तिमा को इसकी बड़ी शिद्दत के लिहाज से माना जाता है। इज्तिमा गाह पर नमाज का वक्त फजर सुबह 6:10 पर, जोहर दोपहर 2:15 पर, असीर शाम 4:30 बजे, ईशा बयान के बाद सोमवार को दुआए खास के लिए सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। इज्तिमा के नजारे राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जमातियों के लिए स्वागत कैंप लगाए गए। यहाँ से इज्तिमा गाह तक जमातों को पहुंचाने के लिए वाहनों की फ्री सेवा भी उपलब्ध है। भोपाल टॉकी चौराहा, काजी कैंप, DIG बंगला, करोन पर भी कैंप लगाए गए हैं, जहाँ जमातियों के लिए फ्री चाय और सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं। सिंधी कॉलोनी से इज्तिमा गाह तक यातायात व्यवस्था वॉलंटियर्स ने संभाल रखी है। यातायात पुलिस इनको सहयोग दे रही है। इज्तिमा गाह में पहले ही दिन पहुंचे बड़ी तादाद में लोगों की वजह से यहाँ मोबाइल नेटवर्क जाम हो गया। मोबाइल चार्ज करने के लिए नगर निगम फायर ब्रिगेड के कैंप पर एक बड़ा चार्जिंग बोर्ड लगाया गया है, जिसमें एक साथ कई मोबाइल चार्ज किए जा सकते हैं। बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस इज्तिमा गाह के बाहर से ही नजर रख रही है, अंदर की तरफ इनकी आवाजाही नहीं है। इज्तिमा गाह के अंदर के एरिया में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रखी गई है। इज्तिमा गाह पर मौजूद लोग हर वक्त अल्लाह का जिक्र, नमाज, इबादत में जुटे हैं। तय समय पर ये फूड जोन की तरफ जाकर अपनी जरूरत का खान पान करते हैं। करोन चौराहा से लेकर इज्तिमा गाह तक कई अस्थायी दुकानें खोली गई हैं, जिन पर खान पान की वस्तुएं, गर्म कपड़े, क्रॉकरी, कम्बल आदि बिक रहे हैं। इज्तिमा गाह के आसपास स्थित खेतों से अमरूद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, भाजी, मूली आदि भी बिकने आने लगी है। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।